हेलो नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, आप सभी का स्वागत है फूलपति वाली क्लास में। चलिए साथियों, कुमार गौरव सर जो 1.5 घंटे में हमें क्लास करवाते हैं, आज वही क्लास में आपको 10 मिनट में सेम कंटेंट के साथ देने वाली हूँ। चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम चलते हैं पहले सवाल पर। देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो है रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जो है वो संयुक्त राष्ट्र की स्थायी प्रतिनिधि हैं। अब देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1946 में। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 46। और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना है? वो है 4 साल का होता है। अब इसी के साथ आपको एक और महिला के बारे में ध्यान रखना होगा, वो है मिशेल ब्लैक। कौन है? मिशेल ब्लॉक। ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर है। क्या है? कौन है ये? ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर हैं। चलिए अब देखते हैं सर ने कौन से ललन टॉप का है इस सवाल पर। तो पहला है कि यूएनओ की स्थापना कब की गई? तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 193 इसके सदस्य देश हैं। और यूएनओ के 6 अंग होते हैं। और अभी वर्तमान में इनके महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। अब देखते हैं कि विश्व बैंक के अभी अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया। ठीक है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य कितने हैं? कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो देखो ये कुल सदस्य तो 15 हैं, जिसमें से अस्थायी कितने हैं? 10 सदस्य कितने हैं? अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो किसकी कमी को दूर करेगा? तो ये है सल्फर की कमी को दूर करेगा। जब मोदी जी यहाँ राजस्थान यात्रा के दौरान आए थे तब उन्होंने क्या यूरिया गोल्ड लॉन्च किया था। इसका निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो इसका निर्माण कंपनी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये थोड़ा सा मिट गया है तो आप ध्यान रख सकते हैं, फर्टिलाइजर कंपनी है। ठीक है। फिर है यूरिया गोल्ड के फायदे। तो पहला है यूरिया की कम मात्रा पर्याप्त, किसानों की लागत में कमी, फसल की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। ठीक है। फिर है रबड़ के वल्कनीकरण में सल्फर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? रबड़ के वल्कनीकरण में सल्फर का प्रयोग होता है। ये साइंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। और फिर ललन टॉप में देखते हैं कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? वो है NH2CONH2। ठीक है। लैब में तैयार होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया। और यूरिया का निर्माण किसने किया? तो वो है वोहलर ने। किसने किया? वोहलर ने। अब मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? इसका कारण है यूरोक्रोम, जिसे रंजक भी कहा जाता है। तो किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसान का मित्र है केचुआ। और इसकी खेती को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर। ठीक है। तरल नैनो यूरिया का पहला संयंत्र कलोल गुजरात में लगाया गया और दूसरा जो है वो कहाँ लगाया गया? प्रयागराज में। ठीक है। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया है? ठीक है। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है? वो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। और इसका उपयोग इसका विकास क्यों किया गया है? तो इसका कारण है कि भविष्य में जाने वाले अंतरिक्ष मिशन के लिए सर्वश्रेष्ठ कक्षा यानी कि ऑर्बिट का चयन करना, साथ ही साथ अवांछित रेडियो फ्रिक्वेंसी का अनुमान व निपटारा करना। अब देखते हैं कि सर ने ललन टॉप क्या करवाए हैं। तो चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वो है क्रिस्टीना कोच। कौन है? क्रिस्टीना कोच। और ये किस मिशन के द्वारा जाएगी? तो आर्टेमिस मिशन के द्वारा ये चंद्रमा पर जाएगी। और दूसरा ललन टॉप में करवाता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट किन ग्रहों के मध्य हैं? ठीक है। तो किन ग्रहों के मध्य है? तो मंगल और
बृहस्पति के मध्य है। और आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अब है रोसकोसमॉस किस अंतरिक्ष एजेंसी, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, वो है रूस की। ठीक है। अब इसी तरह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, वह है इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 है। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इनके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो सोमनाथ है। और जो भी परमाणु लॉन्च होते हैं वो कहाँ से होते हैं, श्रीहरिकोटा से लॉन्च होते हैं। ठीक है। चलिए चौथे सवाल पर। ठीक है। पांचवें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है, तो कौन सा है, वो भारत है। भारत में ये सम्मेलन कहाँ होगा, तो ये होगा बेंगलुरु में। ठीक है। तो विश्व कॉफी सम्मेलन ये कब होगा, तो ये होगा सितंबर 2023 में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहन बोपन्ना। ठीक है। ये जो है ये भारत में क्या होगा, पहली बार होगा। और इसका आयोजन कौन करवा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन इसका आयोजन करवा रहा है। ठीक है। इससे पहले 4 हो चुके हैं। पहला इंग्लैंड में हुआ, दूसरा ब्राज़ील में, तीसरा गुवाटेमाला में, और चौथा है जो इथियोपिया में हुआ था, और 5वां है जो भारत में हो रहा है। अब देखते हैं कि लल्लन टॉप बातें। ठीक है। लल्लन टॉप में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ, एक मिनट, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो वो है हडसन नदी के किनारे। फेजेंडा किसे कहा जाता है, तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान है उन्हें क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। और कॉफ़ी बंदरगाह कौन सा है, तो कॉफ़ी बंदरगाह कौन सा है, सेंटोस। कौन सा है, सेंटोस। पावा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, वो है कर्नाटक में। और यहाँ पर भारत में कॉफ़ी का पहला पौधा लगाया गया था। G20 2023 का अध्यक्ष कौन है, या तो कौन है, वो है भारत। ठीक है। अब देखते हैं हम 5वां। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा की है, तो ये किस देश के हैं, तो ये हैं इंग्लैंड के। इन्होंने 600 से अधिक विकेट लेने वाले फर्स्ट बॉलर हैं। ठीक है। और तो फर्स्ट कौन है, तो एंडरसन है, जो वो भी कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। अब देखते हैं लल्लन टॉप। ठीक है। लल्लन टॉप में लिखा है कि 800 ऑटोग्राफी किस, मतलब कि ये जो बुक है ये किसने लिखी, तो वो है मुथैया मुरलीधरन ने। ठीक है। ये कहाँ के हैं, तो ये हैं श्रीलंका के। और ये भी स्पिन बॉलर हैं और विश्व में सर्वाधिक विकेट लेने वाले मुथैया मुरलीधर हैं। ठीक है। आईपीएल की ऑरेंज कैप किसे मिली, तो क्या है, ऑरेंज खाना शुभ माना जाता है, इसलिए शुभन गिल। ठीक है। अब देखते हैं कि आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला, तो ब्रेन स्टॉक को, जो कि कहाँ के, इंग्लैंड के। T20 सूर्य कुमार को, वनडे बाबर आजम को, और वनडे वर्ल्ड कप 2023 वह मिला है भारत को। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो वो होगा भारत में। ठीक है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है शाहरुख खान। अब देखते हैं न्यूज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की है, तो वो है सेबी ने की है। किसने की है, सेबी ने। सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी, ठीक है, मतलब किसकी स्थापना, सेबी की नहीं, यहाँ कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना, अगर कोई कंपनी तनाव में है या उस पर ऋण अधिक है तो उसकी सहायता करने के लिए इसकी स्थापना की गई। तो सेबी की स्थापना कब हुई, तो 1988 में। ठीक है। और इसे वैधानिक दर्जा कब मिला, तो ये है 1992 के एक्ट से इसको वैधानिक दर्जा मिला। और इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच, जो कि फर्स्ट महिला हेड बनी है। ठीक है।
और इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करना इसका क्या है, प्रमुख कार्य। चलिए देखते हैं ललन टॉप बातें। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज तो कौन सा है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में हुई। दलाल स्टील कहाँ पर हुई, दलाल स्टील मुंबई में। और इसके इंडेक्स जो है, इसका इंडेक्स जो आता है उसे क्या कहा जाता है, सेंसेक्स, ठीक है। और NSE का जो इंडेक्स आता है उसे क्या कहा जाता है, निफ्टी। अब देखते हैं कि वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड लॉन्च किसने किया, तो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। क्यों किया है, क्योंकि काले गैंडों का संरक्षण करना था। और साथ ही ऐप जो है वो भी किसने किया है, वो भी सेबी ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, 7वां। हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो कौन सा है, वो है उल्लास। उल्लास की फुल फॉर्म क्या है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सीखने को बढ़ावा देना, मतलब आपके ज्ञान को, जागरूकता को बढ़ावा देना। इसका लॉन्च किसने किया, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक अभियान शुरू किया है, जन जन साक्षरता अभियान शुरू किया है साथ ही साथ। अब देखते हैं ललन टॉप बातें। ललन टॉप बातें, एक शिक्षा के अधिकार जो हैं, इस मूल अधिकार का दर्जा 21A में जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो वह था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। प्रोजेक्ट रेल है जो कहाँ पर चलाया जा रहा है, जो कि झारखंड में चलाया जा रहा है। और उत्साह पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो वो है UGE यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे लॉन्च किया है, उत्साह पोर्टल। शिक्षा को मूल संविधान में ये राज्य सूची का विषय थी, लेकिन वर्तमान में ये समवर्ती सूची का विषय है। तो इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया, तो वो था 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। अब देखते हैं 8वां सवाल। हाल ही में अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है, तो कहाँ किया है, वह है डल झील में, डल झील जम्मू कश्मीर। आई हैव स्पेस प्रोग्राम के अंतर्गत अमेजन इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मतलब उद्देश्य क्या था कि दूर दराज स्थान पर भी क्या डिलीवरी की जा सके, ठीक है। अब ललन टॉप के बारे में देखते हैं। ललन टॉप बातें, 13वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, मणिपुर में। वहाँ पर संगई हिरण है जिन्हें डांसिंग डियर कहा जाता है। फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, मंदसौर मध्य प्रदेश में। कहाँ मनाया गया, मंदसौर मध्य प्रदेश में। G20 पर्यटन समूह की कौन सी बैठक जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई, तो वो कौन सी थी, तीसरी थी। वुलर झील कहाँ पर है, तो वो है जम्मू कश्मीर में, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखते हैं अगला। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी है। कहाँ रखी है, तो ये रखी है ओडिशा में। इसका उद्देश्य क्या है कि आध्यात्मिक खुशहाली को बढ़ावा देना, और इसका ओडिशा में नाम क्या है, ब्रह्म कुमारी डिवाइन लाइट हाउस, ठीक है। तो अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में कौन कौन से संविधान में अनुच्छेद हैं। 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में है कि कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और साथ ही साथ सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। 54 में है चुनाव यानी निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, तो निर्वाचित MP और MLA शामिल होते हैं। फिर 55 है मत पद्धति, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का
चुनाव होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 56 में, 57 में ये पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। 58 में इनकी योग्यताओं के बारे में लिखा हुआ है। 59 में शर्तें हैं। 60 में शपथ हैं। 61 में महाभियोग है। महाभियोग मतलब बहुमत के कुल सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की गई है? तो वो कौन है? रतन टाटा जी। कौन है? रतन टाटा जी। इनको अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड मिला है। ठीक है, ललन टॉप बातें, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान हमारे मोदी जी को मिला है, जो कि फ्रांस में गए थे तब मिला, और वहाँ पर वास्टल डे परेड के दौरान 14 जुलाई को इनको ये अवार्ड मिलता है। सूरीनाम सर्वोच्च अवार्ड किनको मिला? हमारे जो राष्ट्रपति हैं, सॉरी ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मैंने गलत बोल दिया होगा। द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सा मिला है? सूरीनाम सर्वोच्च अवार्ड। ऑर्डर ऑफ नाइल ये भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो 1956 से 61 तक। ठीक है, अब सर ने एक नोट में लिखा था कि यूपी सरकार ने लखनऊ से लॉन्च किया है। यूपी सरकार ने लखनऊ से लॉन्च किया है, क्या है? सीएम कमांड सेंटर। ठीक है, ठीक है साथियों, धन्यवाद आप मेरी क्लास देखने के लिए। थैंक यू।